गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान में जूलॉजी में पार्ट 2 मानव का पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने मानव का अध्ययवर्णी तंत्र पाठ कंप्लीट कर लिया था। पाचन तंत्र, सबसे पहले पाचन क्या होता है? पाचन जटिल भोज्य पदार्थों को जलीय अपघटन के द्वारा सरल व छोटे अणुओं में विघटित करने की जो प्रक्रिया होती है वह पाचन कहलाती है। मैं एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ। जटिल भोज्य पदार्थ जो कि हम भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन को जलीय अपघटन के द्वारा सरल और छोटे अणुओं में विघटित करने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। और शरीर में जिस तंत्र के द्वारा यह कार्य किया जाता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। यानी कि पाचन तंत्र जो होता है वह हमारे शरीर में आहार नाल और पाचक ग्रंथियों से मिलकर के बनता है। आहार नाल और पाचक ग्रंथियां दोनों मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। अब हम बात करते हैं आहार नाल की संरचना। आहार नाल जो होती है, मनुष्य की आहार नाल लंबी, कुंडलित एवं एक पेशीय संरचना है जो कि मुख से लेकर के गुदा तक फैली रहती है। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है जो कि मृत्यु के पश्चात, जबकि जीवित अवस्था में इसकी लंबाई लगभग 4.5 मीटर ही रहती है। इसकी जो भित्ति होती है वह अनैच्छिक पेशियों की बनी होती है। इस आहार नाल की संरचना को, इसके भागों को हम एक चित्र के द्वारा स्पष्ट करेंगे। उससे पहले इसके भाग कौन कौन से हैं उनके बारे में जानना आवश्यक है। आहार नाल के भाग। आहार नाल के जो भाग होते हैं वे निम्न हैं। सबसे पहला भाग मुख, मुख गुहिका, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र, मलाशय तथा गुदा। ये सभी आहार नाल के भाग हैं जो कि भोजन के पाचन में अपनी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा आहार नाल में ये तो भाग ही होते हैं, कुछ सहायक ग्रंथियां भी पाई जाती हैं जो कि आहार नाल से जुड़ी तो नहीं होती हैं, लेकिन भोजन के पाचन में इनकी भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये सहायक ग्रंथियां होती हैं, सबसे पहले होती है लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। अब हम आहार नाल के विभिन्न भागों को एवं सहायक पाचक ग्रंथियों की स्थिति को एक चित्र के द्वारा स्पष्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा है आहार नाल के विभिन्न भाग। आहार नाल के सबसे जो पहला भाग होता है वो होता है मुख। मुख जो होता है दो गतिशील पेशीय होठों से घिरा हुआ रहता है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये यहाँ पर दो गतिशील पेशीय होठ हैं, इनसे जो घिरी संरचना होती है वह मुख कहलाती है। मुख जो होता है यह हमारे होठ के द्वारा खोलने व बंद होने का कार्य करता है। साथ ही मुख भोजन को पकड़ने में भी सहायता करता है। ये जो मुख होता है वो अंदर जाकर के मुख गुहिका में खुलता है। मुख गुहिका जो है वो आहार नाल का, मुख गुहा जो है वो आहार नाल का दूसरा भाग है। ये रहा मुख गुहा, दिख रहा है यहाँ पर। मुख गुहा जो होती है उसे भी हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। इसका जो पहला भाग होता है वह प्रगाण कहलाता है, जबकि दूसरा भाग जो होता है वह मुख गुहिका कहलाता है। प्रगाण जो होता है वो इसका काफी सकरा भाग होता है जो होठ और दांतों के बीच में स्थित रहता है। जैसा कि यहाँ पर ये होठ और यहीं पर अंदर दांत, होठ और दांतों के बीच का जो भाग होता है उसे हम प्रगाण कहते हैं। मुख गुहिका, मुख गुहिका जो होती है वह हमारे दांत के मसूड़ों के अंदर और दांतों की जो पंक्तियां होती है उसे हम वास्तविक मुख गुहिका कहते हैं। इस मुख गुहिका को भी हम 3 भागों में स्पष्ट विभक्त कर सकते हैं, जिसमें कि तालु, दांत और जीभ, ये 3 संरचनाएं होती हैं जो मिलकर के मुख गुहिका का निर्माण करती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तालु की। तालु जो होती है वह मुख गुहिका की छत, यानी कि जो हमारे मुख का ऊपरी भाग होता है जो कि छत का निर्माण करता है, उसे हम तालु कहते हैं। नंबर 2 पर आता है जीभ, जिह्वा। जिह्वा जो होती है वह तल पर ही पाई जाती है। यह काफ़ी मोटी, मांसल, हल्के गुलाबी रंग की संरचना होती है।
इस जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो कि हमें भोजन के स्वाद का अनुभव करवाती हैं। ये जीभ कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं 4 होती हैं जो कि हमें कड़वा, मीठा, नमकीन, खट्टा आदि स्वाद का अनुभव करवाती है। साथ में जीभ पर ही लार ग्रंथि पाई जाती है। ये जो लार ग्रंथियां होती हैं, ये मनुष्य में 3 जोड़ी होती हैं, यानी कि इनके 3 पेयर संख्या में 6 होती हैं। लार ग्रंथि जो होती है, इसके द्वारा लार का स्त्रवण किया जाता है। जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं और दांत उसको पीसने चबाने का काम करते हैं, तो जीभ में उपस्थित लार ग्रंथियों के द्वारा लार का स्त्रवण किया जाता है, जिससे कि भोजन नम व चिपचिपा बनता है। लार के अपने अनेक कार्य होते हैं, जैसे लार जो होती है वो भोजन को चिपचिपा बनाती है। लार जो होती है वह भोजन को नम बनाती है। भोजन के साथ में आए जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य भी करती है। इसी के साथ में लार में एक महत्वपूर्ण एंजाइम टाइलिन पाया जाता है, जिसे एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है। अगर एमाइलेज हो बुक में तो भी कंफ्यूज नहीं होना, टाइलिन और एमाइलेज दोनों एक ही होते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है लार का कि मंड को शर्करा में परिवर्तित करना। हम जो भोजन बाहर से लेते हैं, चूँकि हम भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं और पेड़ पौधे अपने पास जो खाद्य पदार्थ होता है उसको मंड के रूप में संरक्षित रखते हैं, और हमारा जो शरीर है वो शर्करा के पाचन में व्यवस्थित सुयोग्य होता है। अतः सबसे पहले लार के द्वारा उस मंड को शर्करा में परिवर्तित किया जाता है ताकि भोजन का पाचन सुगम हो सके। अब हम बात करते हैं मुख गुहिका के तीसरे भाग की, जो कि होते हैं दांत। दांत जो होते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा, ऊपरी और निचले दोनों ही जबड़ों में पाए जाते हैं और घर्तिकाओं के अंदर धसे हुए रहते हैं। क्योंकि ये घर्तिकाओं में धसे रहते हैं, अतः इसे घर्तदंती व्यवस्था भी कहते हैं। दांत की संरचना को भी हम एक चित्र के द्वारा स्पष्ट करेंगे। उससे पहले ये जानना आवश्यक है कि मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार उत्पन्न होते हैं। पहली बार तो दूध के दांत आते हैं जो कि अस्थायी होते हैं और संख्या में 20 रहते हैं। कुछ समय के पश्चात ये दांत गिर जाते हैं और इनके स्थान पर स्थायी दांत आ जाते हैं जिनकी संख्या 32 होती है। अतः जीवन काल में 2 बार दंत उत्पन्न होने की यही व्यवस्था द्विबार दंती कहलाती है। अब हम यहाँ पर दांत की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रत्येक दांत के 3 भाग होते हैं। इसका जो पहला भाग होता है वह मुख कहलाता है। इसके ऊपर वाला जो भाग है वह शिखर कहलाता है तथा इसका जो बीच वाला भाग है उसे हम ग्रीवा कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मूल की। दांत का जो मूल वाला भाग होता है, दंत जो होता है वो एक बहुत ही कठोर संरचना होती है। इसका जो निचला जबड़ा, ये दिख रहा है निचला जबड़ा, जो कि गर्त में धंसा हुआ है, इसी गर्त में धंसे हुए भाग को हम मूल कहते हैं, जो कि यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ रहता है। ऊपरी भाग शिखर और दोनों के मध्य का भाग ग्रीवा। दंत के केंद्रीय भाग में एक मज्जा गुहा पाई जाती है, पल्प कैविटी, जो कि यहाँ पर आपको रेड कलर में दिख रही है। ये पल्प गुहा कहलाती है। इसी के अंदर दंत कोशिकाएं पाई जाती हैं, रुधिर वाहिनियाँ पाई जाती हैं, तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं, जिसके द्वारा रक्त और जल की आपूर्ति होती रहती है तथा इसी के द्वारा O2 व पोषक पदार्थ भी डेंटिन में पहुँचते रहते हैं। दंत के आधार भाग में एक छिद्र पाया जाता है जिसे शीर्ष छिद्र भी कहते हैं। इसी छिद्र के द्वारा दंत को रक्त और विभिन्न प्रकार के रुधिर पदार्थ, रक्त का है ये तंत्रिकी संवहन जो होता है वह किया जाता है। दंत कोशिकाएं जो होती हैं उनमें निरंतर आकार में वृद्धि होती रहती है, लेकिन एक समय के पश्चात यह कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं, जिससे कि दांतों का विकास रुक जाता है। दंत कोशिकाएं जो होती हैं वे डेंटिन का स्त्रवण करती हैं। ये रहा डेंटिन। दांत का ऊपरी भाग जो होता है उसे इनेमल कहते हैं, जो कि इसका शिखर कहलाता है। यह शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। दांत 4 प्रकार के होते हैं: कृतनक, रदनक, अग्र चवर्णक तथा चवर्णक। कृतनक जो होते हैं वे नुकीले
होते हैं, भोजन को काटने का कार्य करते हैं। रदनक नुकीले होते हैं, साथ में भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। अग्र चवर्णक भोजन को चबाते हैं और चवर्णक भी भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। मनुष्य का दंतसूत्र जो होता है वह I = 2/2, C 1/1, PM 2/2 तथा M = 3/3 × 2, यानी कि सबसे पहले तो होते हैं कृतनक जो कि संख्या में 8 होते हैं, इसे हम 1/4 के हिसाब से पढ़ते हैं। फिर है रदनक कैनिन जो कि 1-1 होते हैं, 2 ऊपरी जबड़े में और 2 निचले जबड़े में, 4 हो गए। अग्र चवर्णक जो होते हैं 2/2, इसे प्रीमोलर कहते हैं, ये 8 होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। चवर्णक जो होते हैं ये संख्या में 12 होते हैं, 6 ऊपर की तरफ और 6 नीचे की तरफ। अब इसके अगला अध्याय हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे।